चलो। हरीश सर और दिनेश सर, उम्मीद करता हूं कि ऑडियो वीडियो क्लियर होगी अपनी। बिल्कुल जी गुरुदेव, मस्त आ रही है। चलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, सभी फाइटर्स को, सभी लीडर्स को मेरा नमस्कार। आज फिर हम एक नए जोश जुनून के साथ में अपने एक नए सेशन को अंजाम देंगे। जो हमारे सफलता के 10 नियम चले हुए हैं, उनमें से 2 नियम आज हमारे पेंडिंग है। उन 2 नियम को हम अपना कंप्लीट करेंगे। देखो दोस्तों, एक थोड़ी सी चीज मैं आपको बता देता हूँ सेशन शुरू करने से पहले। इस जिंदगी में आपके साथ में वही घटित होगा जैसी आपकी मानसिकता, जैसी आपकी सोच है। आपकी टीम वो करेगी जो आप कर रहे हो, आपकी टीम वो कभी नहीं करेगी जो आप बोल रहे हो। आप लोग वीडियो ऑन करके बैठोगे तो आपकी टीम वीडियो ऑन करके बैठेगी। आप टाइम पे ज्वाइन हो जाओगे तो आपकी टीम ज्वाइन हो जाएगी। आप लोग जब भी जूम मीटिंग अटेंड करो तो अपनी ऐसे डायरी पेन दिखाया करो, अपनी टीम को दिखाया करो, देख भाई हम अपनी डायरी पेन लेकर के बैठे हुए हैं। तो आप नोट्स बनाओगे तो बाकी टीम भी नोट्स बनाएगी। जब तक आप ही जो कर रहे हो ना, आपकी टीम डिट्टो वही करेगी। अगर आपकी टीम गड्ढे में है ना, इसका मतलब तुम गड्ढे में हो। अगर आप वीडियो ऑन करके नहीं बैठ रहे, टोपाज, रूबी स्टार सफायर लेवल पे, मतलब कुछ बड़े बड़े लेवल पे जाने के बाद भी कुछ लोगों की मानसिकता है अपने आप को चेंज नहीं करना, अपनी हैबिटों को सही नहीं करना, बड़े बड़े कमिटमेंट करना, और लेकिन उसमें खरा नहीं उतरना, वीडियो ऑन नहीं करना, टाइम पे ज्वाइन नहीं होना, ड्रेस कोड मेंटेन नहीं करना। प्लीज सर, आप एक बिजनेसमैन हो, आप एक रियल बिजनेस में आ गए हो। अगर आप अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे, मतलब सुबह टाइम पे उठ करके नहा धो करके जूम ऑन करना, ये सेल्फ कंट्रोल ही तो है, ये सेल्फ चेंज ही तो है। अगर हम सुबह टाइम पे उठ करके अपने आप को ये कंट्रोल कर पाए, ये चेंज कर पाए, ऑटोमेटिक आपका बिजनेस बढ़ जाएगा, ऑटोमेटिक आपके जो है टीम मोटिवेशन में आ जाएगी। आपकी जो टीम है ना, आप अपनी टीम के लिए एक एनर्जी हो, आप ट्रांसफार्मर हो। और अगर आप ही जो ट्रांसफार्मर हो, अगर आप स्लो रहोगे, बुझे बुझे रहोगे, नहा धो करके नहीं बैठोगे, एक्टिव मोड में नहीं बैठोगे, तो आपकी जो ट्रांसफार्मर से एनर्जी है वो भी धीरे स्लो आएगी। अब स्लो एनर्जी कभी भी जो है बड़े रिजल्ट नहीं ला सकती। तो कृपया करके अपने अंदर चेंज करो। जो सेशन समझाए जाते हैं, आप सिर्फ सुनने से बड़े नहीं बनोगे जब तक आप अप्लाई नहीं करोगे। अगर मैंने चेंज का सेशन लिया तो चेंज दिखना चाहिए आप लोगों के ऊपर में। अगर आप लोग सुबह उठ करके, अब जितने भी टोपाज एंड अबव हैं, अगर आप इस जूम मीटिंग का हिस्सा हो, तो साहब हमारे 350 लोग क्यों नहीं हो रहे, हमारे 400 लोग क्यों नहीं हो रहे? इट मीन्स कहीं ना कहीं किसी टोपाज ने बस प्रमोशन नहीं करा। कोई सीनियर उठ करके 7 बजे कॉलिंग पे है ही नहीं। अगर आप सभी सीनियर अपनी टीम को चेक करो, ट्रैकिंग करो, मॉनिटरिंग करो कि वो है या नहीं है, उसका नाम सर्च करो, कॉल करो उसके साथ में। देखो, लोगों को लाना सफलता नहीं है, लोगों को ट्रेनिंग में लाना सफलता है, लोगों को ज्वाइन करना सफलता नहीं है। आपने जितनी मेहनत, अब एक चीज सोचो, आपने एक आईडी निकालने में आपने 1,000 रुपए का खर्चा कर दिया, 2,000 का खर्चा कर दिया, 3 दिन चक्कर काट दिए, 4 दिन चक्कर काट दिए। आपने जितनी मेहनत आईडी निकालने में करी है ना, उससे डबल मेहनत करनी पड़ती है उस आदमी को ट्रेनिंग मीटिंग सिस्टम में लाने में। आईडी निकालने से आपका एक बार का चेक बनेगा, और उसको मीटिंग ट्रेनिंग का हिस्सा बना दोगे तो जिंदगी भर चेक बनेगा। बच्चा पैदा करने से आप सिर्फ बाप बन सकते हो, लेकिन सर आपको अपने बच्चे को कामयाब करना है, अपने घर के वंश को आगे बढ़ाना है, अच्छे संस्कार डेवलप करने हैं, तो आपको एक सिस्टम का साथ लेकर के चलना पड़ेगा, पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। Recording in सिर्फ progress. सिर्फ बच्चा पैदा करने से आपका घर आगे नहीं बढ़ जाएगा। उसको संस्कार भी देने होते हैं, उसको सही दिशा भी दिखानी होती है, उसकी उंगली पकड़ के चलना भी होता है, उसको स्कूल तक छोड़ना भी होता है। अब आप लोग गलती क्या करते हो? टीम को ज्वाइन किया, और ज्वाइन करने के बाद अब आपको लगता है वो आदमी अपने आप काम कर लेगा, अपने आप फट्टे चक लेगा। सर, आज तक आपने अपने आप काम नहीं किया तो आपकी डाउनलाइन कैसे काम करेगी? आज भी आपको एमराल्ड टोपाज लेवल पे डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है, आज भी ट्रैकिंग मॉनिटरिंग की जरूरत पड़ती है। सफायर बन गए, स्टार सफायर बन गए, आज भी आपके अपलाइन को आपको समझाना पड़ता है, सिखाना पड़ता है, आपको ट्रैक करना पड़ता है। तो सर, वो जो बंदे आए हैं जिसका आज अभी एक भी रैंक नहीं है, वो फ्रेशर हैं, वो ब्रोंज सिल्वर गोल्ड, उनको नहीं समझ है ना भाई। उनको थोड़ा, उनको भरोसा नहीं है कि हम यहाँ से करोड़ों रुपए कमा सकते हैं, लेकिन हमें भरोसा है कि हम यहाँ से कमा सकते हैं, क्योंकि हमने कमाए हैं और हम कमा रहे हैं।
अब उन लोगों को ट्रैकिंग करना, मॉनिटरिंग करना, उनसे रिक्वेस्ट करके सर प्लीज आपको जूम पे आना पड़ेगा, सर प्लीज आपको आना पड़ेगा, मैम प्लीज आपको आना पड़ेगा। इस जूम से ही आपके घर में सर बहुत बड़ी अचीवमेंट आएगी। इस जूम मीटिंग से सर आप लाइफ में आगे बढ़ोगे। इसी जूम मीटिंग से सर आप जो है ना यहाँ पे ब्रोंज, सिल्वर, गोल्ड बनोगे। सर इस जूम मीटिंग के बिना आप टोपाज नहीं बनोगे। ऐसा आपको उसको समझाना पड़ेगा। प्लीज इस चीज पे फोकस करना। लोगों को ज्वाइन करना सफलता नहीं है, उन लोगों को ट्रेनिंग मीटिंग सिस्टम का हिस्सा बनाना सफलता है। लोगों का फार्म भरना सफलता नहीं है, उनकी उंगली पकड़ करके उनके साथ चलना आपकी सफलता है। अब कुछ लोग गलती क्या करते हैं, वो ढेरों टीम बनाते हैं और 1 साल के बाद में जो वो पीछे मुड़ के देखते हैं तो एक भी आदमी उनके पीछे नहीं खड़ा। एक ही गलती करी है कि उन्होंने लोगों को ला करके उन्होंने लोगों को इग्नोर कर दिया, हल्के में ले लिया, छोड़ दिया उनको। अगर आप अपने लोगों की उंगली पकड़ करके चलते, उनको चलना सिखाते, ट्रैकिंग करते, मॉनिटरिंग करते, उनका हाल चाल पूछते रहते, आप जूम मीटिंग में उनको बराबर प्रॉपर रखते, तो सर वो टीम कभी छोड़ करके नहीं जाएगी। सर मैंने बिजनेस क्यों नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं हमेशा सिस्टम के साथ चलता हूं। मैंने ट्रेनिंग मीटिंग सेमिनार को कभी अवॉइड नहीं किया। आप लोग ट्रेनिंग मीटिंग सेमिनार को अवॉइड करते हो। खुद को आपने जूम पे वीडियो ऑन कर दी, ये सफलता नहीं है। अगर आप टोपाज हो तो आपके 100 लोग भी तो उसके अंदर होने चाहिए ना। आप एमराल्ड हो, आपके 50 लोग भी तो होने चाहिए। आप सफायर हो तो आपके सर 150 लोग तो आपके होने चाहिए। अगर आप स्टार सफायर हो, इतनी बड़ी अचीवमेंट है, स्टार सफायर 50 लाख की टेस्टिमनी है और हमारे 100 लोग भी नहीं है सर जूम मीटिंग में, तो सर गलत है ना ये चीजें। आप लोगों को देखना चाहिए यार। आप लोगों ने जो टीम बनाई है उन टीम को लेके आना चाहिए यार। प्लीज आप इस चीज पे ध्यान रखना, तो आपका बिजनेस बढ़ जाएगा। कोशिश करो यार, आप अपने अंदर चेंज लेकर के आओ। एक दिन कर लिया, 2 दिन छोड़ दिया, इससे फायदा नहीं होगा। आप लोगों को कंटिन्यूस पे आना पड़ेगा। जी। अब हम 8 पॉइंट पे पहुंच चुके हैं, 8 पॉइंट हमारे क्लियर हो चुके हैं। मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि जो मैंने 8 पॉइंट आप लोगों को बताए हैं, दो दो करके, दो दो करके इतनी गहराई से समझाया, तो क्या आप लोगों ने, जितने भी लोगों ने कल सेशन लिया, क्या में बैठ के कैलकुलेशन करो कि मैं बन गई, फोटो घर होना चाहिए, वो डायमंड का फोटो आपको आप लोगों को बनना है, तो आप लोगों को अपने लक्ष्य के बारे में सोचना है। अब जब डायमंड का फोटो, आप अपना फोटो लगाओगे, का फोटो लगाओगे और लाइन लिखो कैलकुलेट करके, इस महीने को बनना, उस डेट की लड़ाई करनी है, तब जाकर के आपके अंदर नया जोश, नया जुनून आ जाएगा। प्रिपेयर बैठ करके डायमंड की डेट जरूर निकाले अपने अपलाइन के साथ में। बदलाव सफलता के लिए जरूरी है। देखो साहब, मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है ये हमारा बिजनेस। अब इस बिजनेस में प्रॉब्लम पता है क्या होती है? इस बिजनेस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इसमें 8वीं पास भी आ गया, 10वीं पास आ गया, आते हैं, इसमें पढ़े लिखे लोग भी आते हैं। और जब लोग नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करते हैं तो
एक्सपीरियंस होता है। कुछ स्टूडेंट लोग इस बिजनेस में आ जाते बिजनेस को उस तरीके से करती है जैसे वो अपने घर में रोटी बनाती हो। सब बना, आप किसी भी प्रोफेशन हो, आप हाउसवाइफ हो, डॉक्टर हो, आप हो, नौकरी करते हो, सरकारी नौकरी करो, अब आपकी जिंदगी में एक नया पड़ाव आ चुका है। यू आर ए बिजनेसमैन, यू आर ए बिजनेस वोमैन। अब आप एक बिजनेसमैन बन चुके हो, आप बिजनेस वोमैन बन चुके हो। अब आपको चेंज करना पड़ेगा, बदलाव करना पड़ेगा। एक मनोज कुमार का गाना भी है, जैसा देश वैसा भेष, जैसा देश वैसा भेष। अब आप बिजनेस में आगे साहब। अब बिजनेस में आने के बाद में हम अपनी जो पिछली जिंदगी चल रही है, उन्हीं हालातों के अकॉर्डिंग अगर आप बिजनेस करोगे तो आप बिजनेस में कभी बड़े नहीं बन पाओगे। आपके सामने दो तीन एग्जाम्पल है। एक दूरदर्शन चैनल आता था हमारे टेलीविजन पे, आज भी आता है। तो फिर धीरे धीरे मार्केट में नए नए चैनल आने लगे, आज तक, जी न्यूज, और उन चैनलों के ऊपर लेटेस्ट तरीके से समाचार दिखाने शुरू करने में एक अलग तरीके से समाचार आ गए। अब लोगों ने बताया कि दूरदर्शन चैनल को कि भैया आप अपने अंदर चेंज करो, चेंज करो। अब समाचार ऐसे धीमी गति के नहीं चलेंगे। दूरदर्शन पे समाचार कैसे आते थे? दूरदर्शन पे सिंपल से समाचार आते थे, मेरा नाम फलाना सिंह है, कल रात को 12 बजे एक चोर ने फलाने घर में चोरी कर ली है। अब इतनी धीमी गति के समाचार होते थे कि लोगों को, देखने वाले को नींद आ जाती थी। लेकिन फिर जमाना चेंज हुआ, दौर चेंज हुआ, फिर नए नए चैनल आए, और नए नए चैनल ने जोश के साथ में, मोटिवेशन के साथ में, और एक पिक्चर के साथ में, वीडियो के साथ में लोगों को समाचार दिखाने शुरू किए। और आज के समाचार कैसे आते हैं? ध्यान से देखो इस आदमी को, ये वही शख्स है जिसने रात को 12 बजे इतने बड़े चक्कू से फलाने आदमी का मर्डर कर दिया। जब एक अब इस तरीके से समाचार आए, लोगों को देखने में इंटरेस्ट आया, लोगों को मजा आने लग गया। अब लोगों ने धीमी गति के दूरदर्शन चैनल को चेंज कर दिया। पूरे समाज ने बोला दूरदर्शन चैनल को कि दूरदर्शन साहब आप बदलाव करो, बदलाव करो, अब ऐसा समाचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अब दूरदर्शन ने बोला मैं सरकारी चैनल हूं, मुझे कौन कुछ कर सकता है, मुझे कौन बदल सकता है। और दूरदर्शन चैनल को एक घमंड था कि हम सरकारी चैनल है, उसने खुद में बदलाव नहीं किया, लोगों ने चैनल बदल दिया, लोगों ने दूरदर्शन चैनल देखना बंद कर दिया। आज आप जितने भी लोग हो, बताओ आप में से कौन सा आदमी दूरदर्शन चैनल देखता है? जिसको समाचार देखने होते हैं वो आज तक लगाएगा, जी न्यूज लगाएगा और बहुत सारे चैनल लगाएगा, लेकिन वो दूरदर्शन चैनल कभी नहीं लगाएगा, क्योंकि दूरदर्शन चैनल ने एक वक्त पे अपने अंदर बदलाव नहीं किया। अब दूरदर्शन ने खुद में बदलाव नहीं किया तो लोगों ने उसको बदल दिया। ऐसे ही नोकिया, नोकिया मार्केट में एक ऐसा फोन था साहब जो हर आदमी के हाथ में हुआ करता था। इंडिया के अंदर नोकिया मतलब भरोसे का मोबाइल, सब लोगों की पहली पसंद नोकिया मोबाइल हुआ करता था। फिर धीरे धीरे एंड्रॉयड फोन आने लगे, बड़ी बड़ी स्क्रीन के फोन आने लगे, टच स्क्रीन के फोन आने लगे। अब उस फोन के अंदर वीडियो प्ले होने लगी, एक टेलीविजन सा चलने लगा। अब लोगों की डिमांड आई कि अब हमें ये छोटी स्क्रीन वाला कीपैड वाला मोबाइल नहीं चाहिए, हमें जो है ना बड़ी स्क्रीन वाला मोबाइल चाहिए, हमें एंड्रॉयड फोन चाहिए। तो पूरी दुनिया ने बोला नोकिया को कि साहब आप बदल लो, अब एंड्रॉयड का जमाना आ गया है, बदलो बदलो। लेकिन नोकिया ने बोला यार मैं तो पूरे लोगों के दिलों में राज करता हूं, हर आदमी की पहली पसंद नोकिया है, मैं नहीं बदलूंगा चाहे कोई कुछ भी कहे। अब नोकिया ने खुद को नहीं बदला तो लोगों ने नोकिया को बदल दिया, लोगों ने नोकिया फोन लेना छोड़ दिया। आप 300-400 लोग बैठे हो, बताओ किसके हाथ में नोकिया फोन है? एक के हाथ में भी नोकिया नहीं है। किसी के हाथ में वीवो होगा, ओप्पो होगा, सैमसंग होगा, आईफोन होगा, लेकिन नोकिया नहीं होगा। रेयर एक दो इंसान के घर में नोकिया का फोन होगा। इन दो एग्जाम्पल से आपको ये समझना चाहिए सर,
बदलाव प्रकृति का नियम है, चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। जो लोग दौर के अनुसार नहीं चलते, जो दौर के अकॉर्डिंग बदलाव नहीं करते, एक दिन दुनिया उनको बदल देती है। जो खुद को नहीं बदलते, दुनिया उनको बदल देती है। अब आप एक बिजनेसमैन बन चुके हो, आप बिजनेस वूमेन बन चुके हो, आप लोगों को एक चीज समझनी पड़ेगी, आपको खुद में बदलाव करना पड़ेगा। जितनी भी महिलाएं इस बिजनेस में आ गई हैं, चुप करना छोड़ना पड़ेगा, गोशिप करना छोड़ना पड़ेगा, फालतू की बातें करना छोड़ना पड़ेगा, लड़ना झगड़ना छोड़ना पड़ेगा, एक दूसरे की कास्टिज्म पे बातें करना छोड़ना पड़ेगा। आप लोगों को गलत लैंग्वेज नहीं यूज करनी है, तू तड़ा करके बात नहीं करनी है, किसी को अबाउजिंग वर्ड नहीं बोलना है। ये छोटी छोटी चीजें जब आप अपने बिजनेस में करना शुरू करोगे, ये चेंज कर शुरू करोगे, ऑटोमेटिक आपकी सफलता आनी शुरू हो जाएगी। आपको सिंपल से चेंज करने हैं, ज्यादा बड़े चेंज नहीं करने। एक अच्छी ड्रेस कोड में रहना शुरू कर लो, अच्छे कपड़े पहनना शुरू करो, डेली घर से नहा करके निकला करो, टाइम से घर को छोड़ करो। लीडर नेटवर्क मार्केटिंग में जितनी जल्दी अंदर बदलाव करना शुरू किया। मैंने देखा महिपाल सर बहुत प्यार से बातें करते हैं, मैंने भी अपने धीरे धीरे गुस्से को खत्म कर दिया, प्यार को डेवलप कर लिया। मैंने देखा महिपाल सर 30 दिन मार्केट में रहते हैं, मैंने भी 30 दिन मार्केट में रहना शुरू कर दिया। मैंने देखा इस कंपनी के बड़े बड़े लीडर ट्रेनिंग मीटिंग करते हैं, सेमिनार करते हैं, मैंने भी अपनी टीम में ट्रेनिंग मीटिंग सेमिनार करना शुरू कर दिया। मैंने देखा इस कंपनी के अंदर बड़े बड़े लीडर जो हैं वो कोर मीटिंग करते हैं, मैंने भी अपने लोगों की कोर मीटिंग लेना शुरू कर दिया। सर मैंने देखा इस बिजनेस के अंदर जितने भी बड़े लीडर हैं वो हर 2-3 महीने में नए कपड़े सिलवाते हैं, मैंने भी सर नए कपड़े सिलवाना शुरू कर दिया। मैंने देखा इस कंपनी के बड़े बड़े लीडर लैपटॉप लेकर के चलते हैं, मैंने भी सर चौथे लेवल पे लैपटॉप खरीद लिया। सर मैंने देखा इस कंपनी के बड़े बड़े लीडर छठे सातवें लेवल पे गाड़ी ले लेते हैं। मैंने भी एक लेवल पर जाकर के सर मैंने छठे लेवल पे गाड़ी ले ली। फिर मैंने देखा बड़े बड़े लीडर एक लेवल पर जाकर के डायमंड ब्लू डायमंड बन करके ओडी जैगवार ले लेते हैं, मैंने भी ओडी ले ली। सर मैंने देखा इस कंपनी के बड़े बड़े लीडर वो अपने नेगेटिव माहौल को छोड़ करके अच्छी सोसाइटी में रहने लग गए हैं, मैंने भी सर अपना नेगेटिव माहौल छोड़ दिया, अच्छी सोसाइटी में रहना शुरू कर दिया। सर आज अजित ब्लैक डायमंड नहीं बना है, मेरे द्वारा किए हुए बदलाव वो ब्लैक डायमंड बने। अगर मैं खुद में बदलाव नहीं करता, मैं चेंज नहीं करता, मैं अपने आप को नहीं सिखाता, मैं अपने कपड़ों के तरीके नहीं बदलता, जूते पहनने का तरीका नहीं बदलता, मैं मार्केट में मैंने हर वो काम किया है जो इस कंपनी के बड़े बड़े लीडर करते हैं। मैं उनके जैसा बन तो नहीं पाया, लेकिन उनके जैसे बनने की कोशिश में मैं ब्लैक डायमंड बन गया। मैं महिपाल सर तो नहीं बन पाया और मुझे बनना भी नहीं है। सर अजीत अजीत है, महिपाल सर है, मुझे अजीत ही रहना है, मुझे महिपाल सर नहीं बनना। साहब हमें एक दूसरे से तुलना नहीं करनी, लेकिन जो हमारे सीनियर हैं, जो हमारे लेजेंड्स लीडर हैं, वो क्या करते हैं उनको कॉपी तो मार सकते हैं। वो कैसे कपड़े पहनते हैं वैसे कपड़े हम भी तो सिलवा सकते हैं, वो कैसे मीटिंग करते हैं वैसी मीटिंग तो हम भी कर सकते हैं। अगर मैंने देखा इस कंपनी के जितने भी लीडर हैं उनको कंपनी प्रोफाइल होठों पे टिप्स पे याद रहती है, तो मैंने भी कंपनी प्रोफाइल याद कर ली। मैंने देखा इस कंपनी के जितने भी लीडर हैं उनको अच्छा प्लान करना आता है, अच्छी क्लोजिंग करनी आती है, तो मैंने भी सर 2 महीने 3 महीने प्रैक्टिस करके अपना प्लान सुधार लिया, अपनी क्लोजिंग सुधार ली। सर अब एक चीज को समझिएगा सर, पिछले 5-6 साल से अनीता सिद्धू मैडम मेरे साथ खड़ी है, जसवीर दहिया सर मेरे साथ खड़े हैं, दुनिया भर के लोग मेरे साथ खड़े हैं। ये लोग सर मेरे साथ नहीं खड़े हैं, मेरे बदलाव के साथ में खड़े हैं, ये मेरे अपडेट के साथ में खड़े हैं, मेरे करेक्शन के साथ में खड़े हैं। अगर मैं पिछले 5-7 साल में बदलाव नहीं करता, अब मेरे बिजनेस के अंदर बदलाव आया कि मेरे बिजनेस ने बोला अजीत आपके पास में एक ऑफिस होना चाहिए, सर मैंने ऑफिस डेवलप कर लिया। मेरे बिजनेस ने बोला अजीत यार आपके पास में नॉलेज है, अचीवमेंट है, आपको डेली 8-8:30 बजे जूम मीटिंग लेनी चाहिए, सर मैं डेली नहा धो करके जूम मीटिंग लेना शुरू कर दिया। सर मैं हर वो काम करता हूं जो मेरा बिजनेस बोलता है, और मेरा बिजनेस मेरी हर वो रिक्वायरमेंट पूरी करता है जो मैं बोलता हूं। आप बिजनेस के प्रति बदलाव करना शुरू करो, बिजनेस आपकी जिंदगी बदल देगा। जो बिजनेस बोलता है वो करो, सर बिजनेस आपको वो देगा जो आपको चाहिए। लेकिन सेल्फ करेक्शन, सेल्फ अपडेट, चेंज, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है।
एक मुलाकात खुद के साथ आज जरूर करना। जूम मीटिंग खत्म होने के बाद में आप अपने आप से बात करना, मैं गोल्ड लेवल पे हूं, क्या मैंने चेंज किया? आप में से बहुत सारे लोग प्लेटिनम बने, 32,000 का चेक आ जाता है, 32,000 का चेक आने के बाद में एक प्लेटिनम लीडर को लैपटॉप लेना चाहिए, लेकिन मैं देखता हूं मार्केट में प्लेटिनम एमराल्ड लीडर बड़े बड़े लेवल पे जा करके फोल्डर से प्लान दिखाते हैं। सर क्या फर्क है फ्रेशर में और आप में? अगर एक टोपाज रूबी स्टार सफायर भी लैपटॉप नहीं ले पा रहा, तो सर फ्रेशर में और लीडर में क्या फर्क है? सिर्फ नाम नाम के लीडर मत बनो, काम के भी लीडर बनो। अगर एक फ्रेशर आपसे बढ़िया ड्रेस कोड डालता है और आप बड़े लेवल पे जाने के बाद भी आपके कपड़े अच्छे नहीं है, आपकी ड्रेस कोड अच्छी नहीं है, तो क्या फायदा सीनियर बनने का? आप गोल्ड बन गए, प्लेटिनम बन गए, एमराल्ड बन गए, गोल्ड लेवल के पास में, ये ध्यान से समझना जितने भी सीनियर है, आप ट्रैकिंग करो, मॉनिटरिंग करो, हर सिल्वर और गोल्ड लेवल के बंदे के पास में AWPL का बैग होना चाहिए सर। अगर आपकी टीम में कोई सिल्वर बन गया, उसके पास AWPL का बैग नहीं है, तो सर गलती आपकी है कि आप उस अपने टीम को समझा नहीं पा रहे, सिखा नहीं पा रहे, आप उसको उसका फायदा नहीं बता पा रहे। जितनी भी महिलाएं हैं, सीनियर महिलाएं, अब मुझे सर शर्म आती है, सीनियर महिलाएं 10-10 हजार की साड़ियां ले आती है, लेकिन AWPL की 1500-1700 रुपए की साड़ी नहीं खरीद पा रही। गोल्ड बन गई, प्लेटिनम बन गई, 5-5 हजार रुपए शादियों में खराब कर दिए, लेकिन जो कंपनी आपको 300 करोड़ का बिजनेस देती है, सर उन महिलाओं के पास में साड़ियां नहीं है। हमारे कुछ जेंट्स भाई हैं, वो एडिडास के पजामे खरीदते रहते हैं, बड़ी बड़ी महंगी टी शर्ट खरीदते हैं, लेकिन अपनी AWPL की टी शर्ट खरीदने के लिए उनके पास पैसा नहीं है। सर अगर आप बिजनेस से गद्दारी करोगे, तो सर बिजनेस भी आपको गद्दारी करेगा, बिजनेस भी आपको सफलता नहीं देगा। आपको ईमानदार बनना है, चेंज करना है, और वो चेंज क्या है सर? अच्छे प्लानर बनो, अच्छे क्लोजर बनो, सिल्वर गोल्ड रैंक पे आपके पास AWPL का बैग आना चाहिए। 2000 रुपया आपका चेक आया है, 32,000 रुपए में से अगर आप 10-15 हजार रुपए लगा के लैपटॉप ले लोगे, सर वो 32,000 का लैपटॉप आपको 32 लाख रुपए तक लेकर के जाएगा। सर अगर एक फौजी आदमी बॉर्डर पे बिना हथियार के चला जाए, वो फौजी आदमी देश की रक्षा नहीं कर सकता साहब। एक फौजी आदमी को भी बॉर्डर पे रक्षा तब कर पाता है जब वो अपने साथ में हथियार लेकर के चलता है, अपने टूल्स लेकर के चलता है। आप भी तो फौजी हो ना साहब, आप भी तो अपने बिजनेस के अंदर आर्मी मैन हो, आप प्लान करने के लिए निकलते हो, बैग आपके पास नहीं है, लैपटॉप आपके पास नहीं है, पेन ढंग का आपके पास नहीं है, ठीक है, आप लोगों के पास में ब्लैंक पेपर आपके पास नहीं है, तो कैसे सर आप बिना टूल के, बिना लैपटॉप के? कोई बंदा एमराल्ड बन गया, टोपाज बन गया, एमराल्ड के बाद भी लोग मतलब स्कूटी और बाइक मेंटेन नहीं कर पा रहे, बसों में धक्के खा रहे हैं। सर जब आप 2 लाख 4 लाख रुपए कमा चुके हो, तो सर एक छोटी मोटी स्कूटी या बाइक तो ले लेनी चाहिए आप लोगों को। क्या बस में आप पूरी दुनिया को कवर कर पाओगे सर? आप लोगों को चेंज करने चाहिए सर। मैं नहीं कहता कि ब्रोंज पे बाइक ले लो, लेकिन सर जो ब्रोंज है, जो सिल्वर है, उसको सर जब गोल्ड बन गया, प्लेटिनम बन गया, उस लेवल पर तो सर आदमी को अपडेट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? अब आपकी टीम में अगर किसी के पास में भी ये टूल्स नहीं है, तो ये कमियां हैं टोपाज एंड अबव लीडर की। ये जितने भी टोपाज एंड अबव लीडर चेक करें, अगर आपकी टीम में सिल्वर गोल्ड लेवल पे AWPL का बैग नहीं है, तो आप लीडर नहीं हो, आप कुछ और ही हो भाई। मैं बोल नहीं पाऊंगा, फ्रेशर की मीटिंग है, आप नाम नाम के लीडर हो। फिर आप टोपाज एंड अबव ट्रैकिंग करो, मॉनिटरिंग करो, आपके हर सिल्वर के पास में AWPL का बैग होना चाहिए। 7,500 रुपए की इनकम होती है, 1100 रुपए का बैग आता है, वो 11,000 रुपए तक लेके जाएगा, 11 लाख रुपए तक लेके जाएगा। हमारा बैग 5 साल 10 साल से पहले फटता नहीं है साहब, 4-5 साल की उसकी लाइफ है। बहुत अच्छे लेवल का बैग बनाया AWPL किन ने, उसके अंदर बहुत सारे आप खाने बने हुए हैं, आप पेन रख सकते हो, उसके अंदर शोपनर रख सकते हो, हर चीज उसके अंदर सिस्टमेटिक ढंग से आप अपने बैग को डिजाइन कर सकते हो। जब AWPL का बैग लेकर के चलोगे, सर सोच करके देखो, आधे लोग तो आपसे पूछ ही लेंगे, अरे ये SLPS क्या है, ये कंपनी क्या है, क्या करते हो भाई साहब? अब बैग होगा तो 4-5 ID निकल करके बाहर आ जाएगी। मेरा आपसे सवाल है, जोमेटो वाले जोमेटो की टी शर्ट डालते हैं, AWPL वाले AWPL की टी शर्ट क्यों नहीं डालते? ओला उबर वाले ओला उबर की टी शर्ट डालते हैं,
जोमेटो वालों के पास में जो बैग होता है उस पर जोमेटो लिखा होता है, स्विगी वालों के पास में जो बैग होता है उस पर स्विगी लिखा होता है। सर दैनिक भास्कर वाले जब निकलते हैं तो उनके बैग पे दैनिक भास्कर होता है, टोपी पे दैनिक भास्कर होता है, आर्मी वालों की ड्रेस कोड पे आर्मी होता है, आर्मी की टोपी पे आर्मी लिखा होता है। सर जब हर डिपार्टमेंट अपनी ड्रेस कोड को प्राउड से पहन करके चलता है, अपने बैग को प्राउड से लेकर के चलता है, तो एडब्ल्यूपीएल 300 करोड़ का प्लान लेकर के आई है, तो एडब्ल्यूपीएल वाले अपने बैग को लेके क्यों नहीं चलते? एडब्ल्यूपीएल वाले अब टी शर्ट पहन करके क्यों नहीं चलते? सर आपकी टी शर्ट, आपका बैग आपकी पहचान है, आपका जो चरित्र है ना वो आपके कपड़ों से निर्धारित होता है। सर आप समझिए उस चीज को। अगर एक ब्राह्मण जो डेली मंदिर में पूजा करता है, डेली मंदिर में पूजा करता है, अगर वो ब्राह्मण गलती से जींस टी शर्ट डाल ले तो सर उस ब्राह्मण को देखने का नजरिया चेंज हो जाता है लोगों का। एकदम से लोग बोलते हैं पंडित जी क्या हो गया, आज तो फंकी टंकी लग रहे हो। अगर उस ब्राह्मण के पास में जो ना उसका ड्रेस कोड, उसकी पहचान है साहब। पुलिस वाला अगर डॉक्टर की ड्रेस डाल ले तो थाने में कोई भी आदमी उसको पुलिस नहीं मानेगा। तो कृपया करके सर आपको ये चेंज करने हैं, ये सारे बदलाव करने हैं। एक एक बदलाव लिखो। हर 2-3 महीने में आपको एक जोड़ी कपड़े खरीदने हैं। सबसे पहले एडब्ल्यूपीएल की टी शर्ट खरीदो, हर 2 महीने 3 महीने में अपना चेक बनाते जाओ, एक टी शर्ट खरीद लो। ऐसे करते करते चारों टी शर्ट आपके पास होनी चाहिए, एडब्ल्यूपीएल का बैग आपके पास होना चाहिए, उसके अंदर प्रोडक्ट आपके पास होने चाहिए, आपको प्लान देना आना चाहिए, क्लोजिंग करनी आनी चाहिए। आपके बैग में छोटे छोटे टूल्स है, पेपर पेन, ये बोर्ड, ये छोटी छोटी चीजें आपके पास में होनी चाहिए। सर एमराल्ड लेवल पर आपके पास में स्कूटी बाइक होनी चाहिए, टोपाज लेवल पे, रूबी स्टार लेवल पे आपके पास में गाड़ी होनी चाहिए। ये चेंज करते जाना सर, बिजनेस कब बड़ा हो जाएगा, कब डायमंड बन जाओगे सर आपको पता ही नहीं चलेगा। अगर आप खुद में बदलाव नहीं करोगे, कुछ लीडर अपनी लैंग्वेज सही नहीं करते, गाली गलौज करते हैं, गुस्से में बात करते हैं, धमका के बात करते हैं, टीम के ऊपर हुकूमत चलाते हैं। अरे तुम मतलब शहंशाह हो क्या? किसने हक दिया सर टीम के ऊपर हुकूमत चलाने का? सर वो टीम टीम नहीं है, वो टीम आपके बिजनेस पार्टनर है सर। वी आर बिजनेस पार्टनर। कोई ब्रोंज है सर, वो ब्रोंज नहीं है, वो आपका बिजनेस पार्टनर है। वो सिल्वर सिल्वर नहीं है, वो आपका बिजनेस पार्टनर है सर। अगर वो गलती भी कर दे, स्माइल करके अरे सर कोई बात नहीं, ऐसे नहीं ऐसे करना था सर, इट्स ओके, कोई बात नहीं सर, आगे ध्यान रखना, अरे कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इस तरीके से आपको आराम से बात करनी है, आपको नरमी लहजे में बात करनी है। हर आदमी आपके अनुसार काम नहीं करेगा, हर आदमी आपके तरीके से नहीं चलेगा, हर आदमी का जीने का ढंग अलग है, हर आदमी का काम करने का ढंग अलग है। बस आपका काम है उसको समझाना, उसको ज्ञान देना, मानना नहीं मानना वो उसका काम है, लेकिन चिल्लाना आपका काम नहीं है, साउट करना आपका काम नहीं है, गर्मी खाना आपका काम नहीं है, गुस्सा करना आपका काम नहीं है। चेंज करो, अपने गुस्से को चेंज करो, विनम्र हो जाओ, प्यार से बातें करो, लैंग्वेज को चेंज करो, ऑर्डर लैंग्वेज नहीं, रिक्वेस्ट लैंग्वेज पे आना है आप लोगों को। आपको अच्छे कपड़े पहन करके मार्केट में निकलना है, अच्छी अच्छी बातें करनी है, इनविटेशन मजबूत करना है, लिस्ट बनानी है। ये छोटे छोटे चेंज कर लेना मेरे दोस्त, आप 100% डायमंड बनोगे। चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, बदलाव प्रकृति का नियम है। अभी सर्दी खत्म हो रही है, गर्मी आ गई है, गर्मी के बाद में बसंत पतझड़ ऋतु, ये सर जब मौसम एक जैसा नहीं रहता, सर जब जमाने के अंदर बहुत सारी चीजें बदल रही है। जो मार्केट में 10 साल पहले स्प्लेंडर आती थी, आज वो स्प्लेंडर बाइक अपडेट हो चुकी है। जो आज से 10 साल पहले ट्रक आते थे, वो ट्रक अब चेंज हो चुके हैं। जो आज से 10 साल पहले गाड़ियां आती थी, वो गाड़ियां बदल चुकी हैं, माहौल बदल चुका है, घर बदल चुका है, मिस्त्री का काम करने का तरीका बदल चुका है, मजदूर का काम करने का तरीका बदल चुका है। अब जो नालियां खोदी जाती है वो जेसीबी मशीन से खोदी जाती है, अब कस्सी से नहीं खोदी जाती। साहब जैसा दौर है वैसा बनना शुरू करो। आप दौर के साथ चलोगे, दौर आपको बहुत आगे लेकर के चलेगा। आप अपने अनुसार चलोगे, दौर आपको सर खत्म कर देगा। लोग आपको छोड़ के चले जाएंगे, लोग आपको कभी पसंद नहीं करेंगे। लोग उसी आदमी को पसंद करते हैं जो जमाने के अनुसार चलता है, जो अपने बिजनेस में चेंज करता है, बदलाव करता है। उम्मीद करता हूं ये पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है और आप इस पॉइंट पे जरूर अमल करोगे। मुझे पूरा प्राउड है आप लोगों के ऊपर, मुझे घमंड है आपके ऊपर कि आप मेरी बात जरूर मानोगे और आज से ही आपके अंदर बदलाव आना शुरू हो जाएगा सर। और इस सफलता के 10 नियम का लास्ट पॉइंट है सर, काम करो, रोज करो, लगातार करो। अपने काम को रोज करो, लगातार करो, रोज करो, लगातार करो।
यहां पर आपको एक बंदा दिखाई दे रहा है, उसैन बोल्ट। जब 100 मीटर दौड़ का रिकॉर्ड तोड़ा था तो उसके जूते की डोर खुल गई थी सर, और उनके 100 मीटर दौड़ने में 9.58 लगी थी। इस आदमी की जीवन जो बदला है ना, 9.58 में बदला है। मात्र 9 सेकंड में, मात्र 10 सेकंड के अंदर इस आदमी का जीवन बदल गया। 9 सेकंड में ये रिकॉर्ड बनाता है, ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेके आता है। और एक 9 सेकंड की दौड़, एक 9 सेकंड की मतलब मेहनत सर, इस आदमी को पूरे वर्ल्ड में मतलब फेमस कर देती है। और ये उसैन बोल्ट वो खिलाड़ी है जो अपने ही रिकॉर्ड बनाता है, अपने ही रिकॉर्ड बना के खुद तोड़ देता है। अब यहां पर एक चीज को समझना सर, यहाँ पे उसैन बोल्ट को आप देख रहे हो, ये आदमी गोल्ड मेडल लेकर के वर्ल्ड चैंपियन बना, 11 बार वर्ल्ड चैंपियन बन चुका है। 12 साल की उम्र होते ही उसने स्कूल के फास्टेस्ट रनर बन गए थे। बोल्ट ने पत्रकार को बोला, ये मेरी संघर्ष की जो रातें 20 साल की रही। अब जो आदमी देख रहा है कि यार उसैन बोल्ट ने 9 सेकंड में रेस जीत ली, लेकिन उस 9 सेकंड के पीछे उसैन बोल्ट की 20 साल की मेहनत है। उस 9 सेकंड के रेस के अंदर, 20 साल के अंदर उसने डेली 4-4 घंटे सुबह शाम ग्राउंड में प्रैक्टिस किया है। उसने अपनी बॉडी को उस लायक बनाया कि वो दौड़ सके। उसने खाने पे कंट्रोल किया होगा, खूब उसने खून पसीने की मेहनत की होगी। डेली कोई छुट्टी नहीं, कोई होली नहीं, कोई दिवाली नहीं, और बिना होली के बिना दिवाली के उसने मतलब पर डे अपने गोल पे फोकस किया। कितनी बार ग्राउंड पे गया होगा, कितनी बार उसने नंगे पैर जो है उसने भाग करके देखा होगा, कौन कौन सी कमियों पे उसने काम किया होगा। हम उसैन बोल्ट को तो एक बार में जान गए कि 9 सेकंड में ये आदमी वर्ल्ड चैंपियन बन गया, लेकिन उस 9 सेकंड के पीछे उसैन बोल्ट की 20 साल की रातें हैं। 20 साल का स्ट्रगल है उसका। आज मैं ब्लैक डायमंड बन गया। कोई आदमी मेरी लाइफ को देखता है, यार अजीत सर तो ओडी में चलते हैं, बड़ी अच्छी लाइफ है, लेकिन सर इस अच्छी लाइफ के पीछे मेरे 8 साल का संघर्ष है। आज ओडी के पीछे 8 साल की मेहनत है। पिछले 8 साल से 4 घंटे सोता हूँ, त्योहारों पे कम मतलब इंजॉयमेंट करता हूँ, अपने काम पे फोकस करता हूँ, सेल्फ पीपीटी बनाता हूँ, सेल्फ मेहनत करता हूँ, अपने नोट्स बनाता हूँ, हर उस चीज के ऊपर काम करता हूँ जिससे मेरा बिजनेस बढ़े। हर उस चीज के ऊपर वर्क करता हूं जिससे मेरे लोगों का चेक बने। अपने लोगों का चेक बनाने के लिए मैं हर स्टेशन पे चक्कर लगाता हूं, हर किसी से बात करता हूं। ऑफिस के दरवाजे मेरी दोनों लेग के लिए खुले हैं, एक लेग के लिए नहीं खुले। तो आप लोग अपने आप से बात करो। आप लोग एडब्ल्यूपीएल में डायमंड बनना चाहते हो या डायमंड बन भी गए हो, तो आप अपने आप से बात करो। क्या 30 के 30 दिन मार्केट में रहते हो आप? क्या पर डे 2 घंटे 4 घंटे एडब्ल्यूपीएल का बैग उठा करके मार्केट में निकलते हो? क्या आप अपनी टीम से डेली 5-10 लोगों से बात करते हो? कि अगर आप गोल्ड बन के प्लेटिनम बन गए, क्या आप अपने 2-4 लोगों को डायरेक्ट लेकर के चल रहे हो? क्या आपने अपने प्लान को मजबूत कर लिया? क्या आपने अपने क्लोजिंग को मजबूत कर लिया? क्या हर हफ्ते आपका चेक बन रहा है? अगर इसी कंपनी में सेम प्रोडक्ट सेम प्लान से अगर कोई आदमी हर हफ्ते चेक बना रहा है, आपका क्यों नहीं बन रहा? अगर इसी कंपनी में हर महीने को ब्लू डायमंड बन रहा है, आप क्यों नहीं बन रहे? इसी कंपनी से गायनाडोग लीवोडोग से दुनिया भर के लोग ठीक हो गए, आप ठीक क्यों नहीं हो रहे? इसी कंपनी के प्रोडक्ट पी करके अजीत सैनी ने 104 केजी से 114 केजी से 87 86 केजी का वेट ले आया। मैं अपने प्रोडक्ट यूज करके वजन कम कर पा रहा हूं, आपका वजन कम क्यों नहीं हो रहा? आपको विचार करना चाहिए, आपको अपने आप से बात करनी चाहिए। अब प्रॉब्लम यहाँ पे आती है, जो दुकान कभी कभी खुलती है उस दुकान पे लोग जाना छोड़ देते हैं। अब आप लोग एडब्ल्यूपीएल की दुकान तो आपने खोल ली, लेकिन आप इसको पर डे नहीं खोल पाते हो। हफ्ते में 2 दिन काम किया, 5 दिन काम नहीं किया, 2 दिन काम किया, 5 दिन काम नहीं किया। सर ऐसे कैसे सफलता आएगी? आपके गांव में जो ओलंपिक में भाग ले रहे हैं, वो उन खिलाड़ियों को देखो। सुबह गांव में जा करके सर उस पे गांव की फिरनी पे जाकर के देखना, जो खिलाड़ी हैं वो हर रोज सुबह शाम, सर बारिश में भी खिलाड़ी दौड़ता मिलेगा, धूप में भी खिलाड़ी दौड़ता मिलेगा, धुंध कितनी बढ़ जाए वो धुंध में भी खिलाड़ी रुकता नहीं है, ना वो थकता है। सर जब ये खिलाड़ी 4 साल में जो लगातार मेहनत करते तब जाकर के ओलंपिक में मेडल आता है। एक दिन भी छुट्टी नहीं करते, कभी गलत खाना नहीं खाते, अपनी डिसिप्लिन में रहते हैं, डाइट मेंटेन करते हैं, अपने गोल के प्रति पर डे काम करते हैं, तब जाकर के कोई बच्चा
सर ओलंपिक में गोल्ड मेडल ला पाता है, लेकिन सर आप लोगों को डायमंड बनना है, हम 7 दिन में 2 दिन काम करेंगे, 5 दिन काम नहीं करेंगे, कभी ट्रेनिंग में आएंगे कभी नहीं आएंगे, कभी मीटिंग में आएंगे कभी नहीं आएंगे, मूड किया तो अपलाइन से बात करेंगे, मूड किया तो नहीं बात करेंगे। सर ये बिजनेस आपके मूड के अनुसार नहीं, बिजनेस बिजनेस के अनुसार चलेगा। मुझे आप लोगों से बात करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन आपसे बात करके मेरा चेक बनता, लोगों का चेक बनता है, बात करना ही सही है। तो हमें अच्छा लगता है वो काम नहीं करना, जो हमारे लिए सही है वो काम करना है। एक मोटे आदमी को पार्क में जाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो पर डे पार्क में जाएगा, 2 घंटे प्रैक्टिस करेगा, उसका वजन सही हो जाएगा। पार्क में जाना सही है, लेकिन अच्छा नहीं लगता, लोग पार्क में नहीं जाते। सर लोगों को चाउमीन पिज्जा बर्गर खाने में बड़ा मजा आता है, तो सर लेकिन चाउमीन पिज्जा बर्गर आपकी सेहत के लिए अच्छे सही नहीं है। आप जिंदगी में सही काम को फॉलो करो, अच्छे काम को फॉलो मत करो, आप सही काम को फॉलो करो। जो अच्छा लगे वो नहीं करना है, जो सही लगे वो करना है। पर डे 2 घंटे AWPL का बैग उठा करके आप डायमंड बन सकते हो, पर डे 2 घंटे काम करके आपका घर बदल सकता है, पर डे 2 घंटे काम करके आपका चेक बन सकता है, पर डे 2 घंटे काम करके आपकी टीम के आप रोल मॉडल बन सकते हो, पर डे 2 घंटे काम करके आपके घर के सामने 10 लाख की गाड़ी आ सकती है, पर डे 2 घंटे काम करके आप जिंदगी भर नौकरी से छुटकारा पा सकते हो, पर डे आप काम करके आपकी जिंदगी में रंग भरे जा सकते हैं, पर डे 2 घंटे 4 घंटे काम करके आपके बच्चे बड़े बड़े स्कूल में पढ़ सकते हैं, पर डे 2 घंटे 4 घंटे काम करके आपके बच्चों की अच्छे लेवल पे शादी की जा सकती है, पर डे 2 4 घंटे काम करके आप गरीबों को लंगर में खाना खिला सकते हो, पर डे 2 4 घंटे काम करके अपने माँ बाप को 4 धाम की यात्रा करवा सकते हो, पर डे 2 घंटे काम करके आप अपनी तस्वीर और अपनी तकदीर बदल सकते हो साहब। जिंदगी में पर डे 2 घंटे, ये 2 घंटे हर रोज काम करने की आदत, हर रोज काम करने की आदत, हर रोज काम करने की आदत आपकी तस्वीर नहीं साहब, आपकी तकदीर बदल सकती है। ये माइंड सेट करना पड़ेगा साहब। अरे आप 2 लाख की भैंस खरीद के लेके आते हो, सुबह शाम उस भैंस की सेवा करते हो, AWPL की 300 करोड़ की भैंस बांध ली, इसको पानी नहीं पिलाते, चारा नहीं डालते, इसकी सेवा नहीं करते। मैं कहता हूं साहब, जितनी मेहनत आप 2 लाख की भैंस पे करते हो ना, उतनी मेहनत AWPL की भैंस पे कर लो। मैं कहता हूं आपकी 7 पीढ़ियां बैठ के खाएगी, 7 पीढ़ियां बैठ के खाएगी। अरे आपकी 2 लाख की भैंस है ना, 2 साल 3 साल में कभी कभी दूध देना बंद कर देती है। आप लगातार 3 साल AWPL भैंस की सेवा कर लेना, एक लेवल पे आप बीमार हो जाओगे ना, वो भैंस आपको कभी दूध देना बंद नहीं करेगी। घर बैठे चेक बनेगा, घर बैठे इनकम आएगी। एक बार अपनी टीम बना लो, एक बार मेहनत कर लो, एक बार डायमंड तक चले जाओ, रॉयल्टी अचीवर बन जाओ, उसके बाद देखना ये AWPL की भैंस आपको कितना पैसा देती है, ये AWPL आपके घर में क्या क्या चीजें लेकर के आती है। लेकिन सर माइंड बदलना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, आपको अपनी गंदी आदतें छोड़नी पड़ेगी। कल के ऊपर जो काम रहता है ना, कुछ लोग हैं कल करेंगे कल करेंगे कल करेंगे, कल नहीं आएगा सर, कल किसी का नहीं आया, तुम्हारा भी नहीं आएगा। जो करना है आज करो, अभी करो, जो करना है आज करो, अभी करो सर। जब तक आप आज पे नहीं आओगे तब तक आगे नहीं बढ़ पाओगे। कल किसने देखा यार, कल तो कभी आया ही नहीं है। 2 घंटे AWPL सर, आप मैं देखता हूं लोगों को, नौकरी पे लोग लगे हुए हैं, 10,000 रुपए की नौकरी करने के लिए पूरे दिन रात पागल है। बॉस ने बोल दिया कल सुबह 8 बजे आना है, नौकरी से निकाल दिया जाएगा सर, टाइम पे रेडी होकर के 8 बजे पंच कर देते हैं। सर बॉस बोलता है आज आपको डबल शिफ्ट लगानी है, सर आप डबल शिफ्ट लगाने लग जाते हो। सर आप जितनी मेहनत नौकरी में करते हो सर, 7 बजे 8 बजे आने के बाद 2 घंटे AWPL भी दिल से कर लो ना यार। आप जितनी मेहनत नौकरी में करते हो उतनी मेहनत AWPL में भी तो करो ना। अगर 10,000 रुपए महीना कमाने के लिए पर डे 8 घंटे काम करना जरूरी है, तो 300 करोड़ कमाने के लिए 2 4 घंटे यहां भी लगाने पड़ेंगे। बिना मेहनत के, बिना आपको सेक्रीफाइस के कुछ नहीं मिलेगा मेरे दोस्त, कुछ भी नहीं मिलेगा। ये दिमाग से निकाल दो। एक बच्चा पैदा करने के लिए हस्बैंड वाइफ को लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं, एक बच्चा पैदा करने के लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, और उस बच्चे को बड़ा करने के लिए लाखों करोड़ों रुपए लगाने पड़ते हैं, और गारंटी नहीं है कि 20 साल के बाद वो बच्चा आपका बुढ़ापे का सहारा बनेगा। लेकिन सर 20 साल जितना पैसा आप अपने बच्चे पे लगाते हो, जितनी मेहनत बच्चे पे करते हो, जितना ध्यान बच्चे पे रखते हो सर, उतना ध्यान टीम पे रखो, उतना पैसा टीम पे लगाओ। सर 20 साल आप अपने बच्चे की तरह टीम पाल लेना सर, आप मर भी गए सर, 20 लीडर अपने जैसे पैदा करके मर जाना, वो आपके मरने के बाद सर आपके घर में पैसा ट्रांसफर करवाएंगे, आपके मरने के बाद लाखों करोड़ों रुपए जाएंगे सर।
आप गलत जगह पे सर अपना समय खराब कर रहे हो, गलत जगह पे। आप सर 20 साल नौकरी करके आज तक किसी का भला नहीं हुआ, आपका कहां से हो जाएगा? 20,000 की नौकरी से जीवन बदल जाता तो हमारे पूर्वज का बदल जाता सर, और हम कंटिन्यू उसी 15,000 की नौकरी पे लगे, उसी 20,000 की नौकरी पे लगे। अरे मैं नहीं कहता नौकरी छोड़ दो, नौकरी करो, लेकिन उस नौकरी से जीवन नहीं बदलेगा। उस नौकरी के साथ AWPL करो, 2 साल AWPL मन लगा कर करो, अपनी टीम बनाओ, और एक लेवल पर आकर के नौकरी छोड़ दो। पिछले 7 साल से मैंने नौकरी छोड़ दी, दोबारा नौकरी ज्वाइन करने की जरूरत नहीं पड़ी साहब। अगर मैं नौकरी पे फोकस करता रहता तो मैं नौकर बनता, लेकिन मैंने फोकस AWPL पे किया, मैं बिजनेसमैन बन गया। सर अगर आप किसी फैक्ट्री के मालिक के नीचे काम करके उसको बड़ा बना सकते हो, 2 घंटे अपने लिए लगाओ, आप खुद को बड़ा बना सकते हो। ये आपको काम करना पड़ेगा। प्लीज आप लोगों से मेरी हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज प्लीज प्लीज, आपकी जो टीम है वो आपके साथ नहीं रुकेगी अगर आपने रोज काम नहीं किया, लगातार काम नहीं किया और खुद में बदलाव नहीं किया। उम्मीद करता हूं आज के सेशन आप लोगों को समझ में आए होंगे, इसके ऊपर आप लोग वर्क करोगे, मेहनत करोगे। आज 2 तारीख है, 2 दिन हमारे होली के त्योहार हैं। आप सबको होली की शुभकामनाएं। परमात्मा आपके जीवन में रंग भरे, आपके घरों में बच्चे अच्छे प्रकार से होली मनाएं, और जिसकी जिंदगी में लंका लगी हुई है, प्रॉब्लम आ गई है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम को इग्नोर करें। मैं आपको एक छोटी सी चीज बता देता हूं, कुछ लोगों की जिंदगी में ना प्रॉब्लम बहुत सारी चल रही है, और उस प्रॉब्लम को लेकर के ना लोगों का माइंड हैंग हो जाता है। सर एक चीज को समझिए, प्रॉब्लम इज पार्ट ऑफ लाइफ। जब तक आप जीवित हो, जब तक जिंदा हो, आपकी जीवन में प्रॉब्लम रहेगी। आप मर जाओगे, मरने के बाद भी प्रॉब्लम रहेगी। प्रॉब्लम से भागना सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन पे काम करना, प्रॉब्लम को भगाना है। आप लोगों से मेरी एक विनती है, 2 प्रकार का माइंडसेट होता है, एक होता है प्रॉब्लम माइंडसेट एटीट्यूड, एक होता है सॉल्यूशन माइंडसेट एटीट्यूड। मैं दोबारा बता रहा हूं आप लोगों को, 2 तरीके के माइंड के लीडर होते हैं। एक होता है प्रॉब्लम माइंडसेट एटीट्यूड, प्रॉब्लम माइंड सेट एटीट्यूड, एक होता है सॉल्यूशन माइंड सेट एटीट्यूड। आपको प्रॉब्लम माइंड सेट एटीट्यूड वाला बंदा नहीं बनना। कुछ लोगों का माइंड पता है कैसा होता है, जिसको हर चीज में प्रॉब्लम दिखाई देती है। अपलाइन बोलेगा ट्रेनिंग में आना है, अरे सर हमारे घर में तो ये दिक्कत है। अपलाइन बोलेगा एसओएस में आना है, अरे सर हमारे घर में तो ये दिक्कत है। अपलाइन बोलेगा आपको इस हफ्ते अपना बीपी टारगेट पूरा करना है, सर हमारे घर में तो ये दिक्कत है। सर कुछ लोगों को उनका काम माइंड है ना ऐसा सेट हो चुका है, वो हर काम में प्रॉब्लम 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 देखते हैं। जब आप हर जगह पे प्रॉब्लम देखोगे तो सर आपकी जिंदगी में लंका लग जाएगी, आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम हो जाएगी। सर प्रॉब्लम रहेगी, आप प्रॉब्लम मत ढूंढा करो, सॉल्यूशन ढूंढा करो। मैं कैसे करता हूं, मेरे सीनियर अपलाइन ने बोला अजीत 10 कदम ट्रेनिंग करनी है, और उसी 10 कदम ट्रेनिंग के डेट के अंदर मेरे परिवार में किसी की शादी हो गई, तो सर मैं सॉल्यूशन निकालता हूं कि मैं शादी कैसे अटेंड कर पाऊंगा और मैं ट्रेनिंग भी कैसे कर पाऊंगा। या फिर मैं शादी में नहीं जा सकता तो मैं अपनी जगह पे वाइफ को, बच्चों को किसको भेज दूं कि जिससे कि वो शादी भी अटेंड हो जाए और मेरी ट्रेनिंग भी हो जाए। मैं हमेशा सॉल्यूशन पे काम करता हूं। मेरे घर में सिलेंडर खत्म हो गया, मुझे जूम का सेशन लेना है, मैं 150 रुपए किसको दूं कि कोई आदमी मेरा सिलेंडर भरवा दे, मेरी जूम की मीटिंग का लॉस ना हो। मुझे मार्केट में जाकर के 2 प्लान करके आने हैं, लेकिन मेरे घर में भैंस का दूध निकालना है, तो मुझे मैनेज करना है कि मैं फटाफट दूध भी निकाल लूं और भाग करके मैं 2 मीटिंग भी करके आऊं। सर जितना आप सॉल्यूशन पे काम करोगे, प्रॉब्लम 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 नहीं है सर, जिंदगी में प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ना होना प्रॉब्लम है। जब तक आप प्रॉब्लम को प्रॉब्लम समझोगे, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम रहेगी। मेरा तो सर सिंपल सा एजेंडा है, अगर मुझे पहाड़ चढ़ना है, मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं हंस के चढ़ लूं या मैं रो के चढ़ूं। सर पहाड़ तो चढ़ना ही है ना, तो रो के क्यों चढ़े, हंस के चढ़ते ना सर। हंस के चढ़ेंगे, परमात्मा भी सर खुश होगा, साथ वाले भी खुश होंगे, और जो हमारे साथ में चल रहे होंगे वो भी हमारी हिम्मत बढ़ाएंगे, वो भी हमारा हौसला बढ़ाएंगे। ज्यादा रो करके चढ़ेंगे तो साला लोग भी हमें छोड़ करके चले जाएंगे। परमात्मा भी बोलेगा इस हरामखोर के लिए पहाड़ पे मैंने 50 करोड़ रुपए का बैग रख रखा है, लेकिन ये इतना रो रहा है, इतना रो रहा है, चल इसको नीचे ही धकेल देते हैं। क्या करेगा ये 50 करोड़ को, रोने वाला आदमी है, ये तो हमेशा रोता ही रहता है। सर जो आदमी स्वयं रोता रहता है उसका परमात्मा भी साथ नहीं देते। पहाड़ चढ़ना है हंस के चढ़ो ना यार, प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करना है तो हंस के करो ना यार। आपको प्रॉब्लम माइंडसेट में नहीं रहना, आपको सॉल्यूशन माइंडसेट में रहना है। कौन से माइंडसेट में रहना है,
सोल्यूशन माइंडसेट में। कौन से माइंडसेट में रहना है? सोल्यूशन माइंडसेट में। अगर आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं हैंडल हो रही तो आप एक काम करना सर, जितनी भी महिलाएं हैं, आप एक बार अपने हस्बैंड के फोटो को देखो और आप अपने आप से बात करना, अगर पिछले 10 साल में मैं इस आइटम को संभाल पा रही हूं, आइटम मतलब आपके हस्बैंड, अगर अगर आप सब महिलाएं अपने आप से बात कर लेना कि अगर आपने अपने हस्बैंड को संभाल लिया, घर संभाल लिया, बच्चे संभाल लिए, तो जिंदगी में आप कोई भी प्रॉब्लम को संभाल सकते हो। और जितने भी हस्बैंड हैं वो भी अपनी वाइफ का फोटो देखो और अपने आप से बात कर लेना, अगर आप जिंदगी में अपनी झांसी की रानी जैसी महिला अपनी पत्नी को संभाल गए, आप कुछ भी कर सकते हो साहब। लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम इनसे बड़ी नहीं है। अगर आप अपने बच्चों को संभाल गए तो आप कुछ भी कर सकते हो। अगर आप अपने घर में मम्मी पापा को 2 टाइम की रोटी दे पा रहे हो तो आप कुछ भी कर सकते हो साहब। आप समाज में गलत आदतों से दूर हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। घबराना नहीं है सर, हंस करके चढ़ेंगे, रो करके नहीं चढ़ेंगे। जिंदगी में अगर कोई बहुत नजदीक वाला व्यक्ति तुमसे दूर हो गया है, भगवान का धन्यवाद करो, परमात्मा उसी व्यक्ति को तुमसे दूर करेगा जो तुम्हारे लिए घातक होगा, जो तुम्हारे हित में नहीं होगा। आज तुम्हें बुरा लग रहा है, यार मेरा कोई छोड़ के चला गया, छोड़ के चला गया, 2 साल के बाद तुम पार्टी करोगे, साला सही छोड़ के चला गया, साथ होता तो मेरी जिंदगी में लंका लगा देता। आज तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, सर भगवान जो करता है हमेशा अच्छे के लिए करता है, हमेशा अच्छे के लिए करता है, हमेशा अच्छे के लिए करता है। जितनी जल्दी इस माइंड सेट को पकड़ लोगे ना, आपका सर ऑटोमेटिक सॉल्यूशन माइंड सेट हो जाएगा। जीवन में कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, हमेशा ये सोचो ऐसी सिचुएशन में मैं क्या करूं, सॉल्यूशन 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 सॉल्यूशन। जितना सॉल्यूशन पे ध्यान दोगे उतना जल्दी आगे बढ़ोगे। सर धुंध आ गई, अभी सर्दियों में धुंध थी, हमने क्या सॉल्यूशन निकाला? हम धीरे धीरे गाड़ी चलाएंगे, थोड़ी दूर पे जाने के बाद अगले 10 फुट का दिखना शुरू हो जाएगा। और जब तक सूरज देवता प्रचंड रूप में नहीं आता तब तक गाड़ी को धीरे धीरे चलाएंगे। ये सॉल्यूशन निकालते हैं और गाड़ी को मार्केट में लेकर के जाते हैं। हम गाड़ी को गैराज में खड़ा नहीं करते, सर्दियों में स्पीड कम कर देते हैं, और जैसे सूरज देवता प्रचंड रूप में आता है, धुंध हट जाती है, तो हम फिर 100 की स्पीड पे चलते हैं। आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम है वो धुंध की तरह है। आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आ गई, धीरे धीरे चलो, रुको मत, धीरे धीरे चलो। जिस दिन सूरज देवता प्रचंड रूप में आएंगे, धुंध हट जाएगी, स्पीड बढ़ा देना, साला कैपिंग मार देंगे, डायमंड बन जाएंगे। लेकिन रुक गए, घर बैठ गए, हार मान ली, कोई माइकल तुम्हें बड़ा नहीं बनाएगा, कोई आपको आगे लेकर के नहीं जाएगा। इस दुनिया में अगर आप अपने बारे में नहीं सोच सकते तो पड़ोसी तो तुम्हारे बारे में अच्छा सोच ही नहीं सकता। अगर आप अपने बच्चों को बड़ा बनाने के लिए नहीं सोच सकते, आपके पड़ोसी तो मारने की प्लानिंग बनाएंगे, बचाने की प्लानिंग नहीं बनाएंगे। आपका हर रिश्तेदार ये चाहता है कि तुम उनसे नीचे रहो, डाउन रहो, डाउन रहो। एक एडब्ल्यूपीएल चाहती है कि तुम दुनिया से ऊपर जाओ, ऊपर जाओ, ऊपर जाओ, और उसी एडब्ल्यूपीएल को इग्नोर कर देते हो, उसी अपलाइन से दूरी बना लेते हो। प्रॉब्लम प्रॉब्लम कह करके ट्रेनिंग में नहीं आना, प्रॉब्लम कह करके मीटिंग में नहीं आना, प्रॉब्लम कह करके सेमिनार में नहीं आना। सर इस दुनिया में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका सॉल्यूशन इंसान के पास ना हो। प्रॉब्लम हमारी स्पीड कम कर सकती है, हमें हरा नहीं सकती। प्रॉब्लम हमें थका सकती है लेकिन हमें मार नहीं सकती। ये चीज समझ लो मेरे दोस्त। और मैंने मेरी जिंदगी में 16 साल प्रॉब्लम झेली है, मैं तो नहीं मरा यार, मैंने कभी हार नहीं मानी। साला कैनुवला लगा करके मैंने फील्ड की हुई है, मेरी वाइफ ऑपरेशन थिएटर में तब भी फील्ड की है मैंने, तो मैं हार नहीं मानता भाई। मेरा तो माइंड सेट है कि जब तक मेरे शरीर में प्राण है मुझे कोई नहीं हरा सकता, मरने के बाद ही हारेगा जीत तो भाई। ये अपना माइंड सेट है। कुछ भी हो जाए, साला वेंटिलेटर पे आ गए ना तो वेंटिलेटर पे साला जूम मीटिंग शुरू कर दूंगा, वहीं पे साला पूरी, कुछ भी पाइप लगी हो, लेकिन धंधे अपने बिजनेस से गद्दारी नहीं करेंगे। हार नहीं मानना भाई। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आज आपको समझ में आए होंगे। तो आज के जो हमारे को होस्ट हैं वो एक बार आए यार, एक बार रिव्यू सेशन ले कि इन पे से कुछ अमल करेंगे या नहीं करेंगे यार। जी जी, थैंक यू गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू गुरुदेव, बहुत अच्छे। और रियली में गुरु जी बहुत जिंदगी बदलने वाले पॉइंट हैं कि चेंज करना है, लगातार करना है, और हमेशा प्रॉब्लम माइंड सॉल्यूशन वाले माइंडसेट पे काम करना है कि हमें हर चीज़ का सॉल्यूशन करना है। तो इसके साथ हम हरी सर हमारे बिल्कुल कुछ जो न्यू फाइटर्स हैं उनसे रिव्यू लेंगे। हरी सर जी हैं आप लाइन पे? जी जी दिनेश सर।
थैंक यू सो मच गुरुदेव, थैंक यू। तो एक जी बार अभी रिव्यू देंगे, आपको सिर्फ ये बताना है कि आपको किस चीज पे काम करेंगे अभी और आपने क्या बदलाव अभी तक किया, सिर्फ इन चीजों पे बात करनी है। जी हरीश सर। जी सर, सबसे पहले किसको संजना रिव्यू? सोनी मैडम है, मीनू मैडम है। संजना सोनी, संजना सोनी में आपके पास इनपुट का ऑप्शन आया होगा मैम। संजना सोनी मैम। सर नमस्ते सर, सभी लोगों को, गुरुजी को नमस्कार। नमस्कार सर, इतना बहुत अच्छी नॉलेज दे रहे हैं। और सर सबसे उनकी अच्छी बात लगी, वैसे तो सारी बातें बहुत अच्छी हैं, सारे पॉइंट अच्छे हैं, मगर ये है अगर मरना है तो लड़कर मरो। प्रॉब्लम के साथ-साथ हम काम करेंगे तो प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। वो प्रॉब्लम को हम हुआ बना लेते हैं और उसके कारण काम नहीं करते। तो सर मेरी भी यही है कि प्रॉब्लम है। और सर अभी तक सर ने बोला था कि पहले अपने आप को वो करो। तो सर अभी पहले मैं अपने आप को क्लियर कर रही हूँ, हर चीज़ से कहना चाहिए एक सीधी भाषा में कि अपने आप को धो रही हूँ, जब पूरी क्लीन हो जाऊँगी जब मैं फ़ील्ड कर सकती हूँ सर, लेकिन धीरे-धीरे इसमें भी मैं अपना थोड़ा बहुत बिज़नेस भी निकाल रही हूँ। सर जल्द से जल्द मैं इस पे काम भी करूँगी सर, और प्रॉब्लम मेरे बीच में अब कभी नहीं आएगी। सर ओके बस ओके, इतना, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर, मैम, नमस्ते थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू। अभी नेक्स्ट हमारे बीच नीलम नहीं सर, मैडम थोड़ा जी हैं। जल्दी करो यार। जसविंदर कौर सर नीलम, हैं, बहुत सारे लोग हैं यार। निशा मैडम है, कविता मैडम है, मीना कुमारी है, धीरज परमार सर हैं। सर आपके पास म्यूट का ऑप्शन आया होगा, अनम्यूट का सर। जी सर। बैक टू बैक करते जी जाओ सर, गुरुदेव, फटाफट। बैक टू बैक। सबको गुड मॉर्निंग, प्रणाम। सर नाम आज का प्रणाम सर। टॉपिक है आपका बदलाव। तो सर हम्म बदलाव मैंने सबसे पहले देखा रुपिंदर मैम में। ठीक है हम्म। सर, अब मैं भी उनमें से था, मेरी साली लगती हैं। तो सर हम भी उनका मजाक उड़ाते थे कि डॉक्टर आ गई, डॉक्टर आ गई। तो सर एक बार फील्ड में लेके आई मुझे। सर सबसे मीटिंग हुई हमारी भी, डेली सर जूम मीटिंग लेता हूँ। तो सर बदलाव तो अपने आप में मैं खुद लेके आया हूँ। सुबह मॉर्निंग जल्दी उठना, मम्मी पापा बुजुर्ग हैं, उनकी देखभाल करनी, वाइफ जॉब पे जाती है, बेटे को स्कूल छोड़ते हैं, उसके बाद मैं अपना बिजनेस करता हूँ। सर उसके बाद भी आपके आशीर्वाद से सर मेरा गोल्ड होने वाला है। क्या बात है, आज गुड आज सर, जुड़े मुझे सर शाबाश। 1 से 1.5 महीना हुआ सर, अभी फिलहाल 1.5 महीना भी नहीं हुआ, 1 महीना ही होने वाला है। तो सर आपको बदलाव डायमंड तो बनना अपने है आप सर, में माइंड लेके सेट आएंगे। कर लो, डायमंड बनना है, डायमंड पर्सनैलिटी हो सर आप। सर सर रात को 11 बजे भी मीटिंग मिलती है, मैं जरूर जाता हूँ। कोई मुझे 12 बजे भी पेशेंट मीटिंग के लिए बुलाता है, सर मैं जाता हूँ। मुझे तो अपना ज्ञान नहीं बांटता, मैं रुपिंदर मैम से जरूर फोन कर लेता हूँ, मैम 1 मिनट आप बात कर लो। जब उनको समझ आती है सर, बहुत लोगों को हम प्रोडक्ट भी दे रहे हैं, उनको आराम भी आ रहा है। तो सर हम पहले उनको ठीक करते हैं, ठीक होने के बाद हम बोलते हैं कि आओ इस बिजनेस में आप काम करना चालू करो। तो रुपिंदर मैम से और अमन सर से हम बुला के मीटिंग करवा देते हैं। तो सर मेरा बस यही है कि 3 से 4 महीने में स्पायर बन के दिखा दूंगा आपको, क्या तो बात है, पास गुड बन सर जाऊंगा सर। सर। हाँ, टोपाज जी बन सर। जाओ सर, बन जाओ, वेरी गुड। जी सर। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। कविता मैम, आपके पास म्यूट का ऑप्शन आ चुका है। नेक्स्ट मीना मैम, मीना मैम आपके पास। एक गायत्री मैम है, नमस्कार एक गुरुजी। मंजू शर्मा मैम है, इनको भी करना सर। मीना मैडम जल्दी चेंज बताओ, चेंज क्या करोगे, चेंज जी, जी, बताओ। जी। गुरुजी नमस्कार गुरुजी, सबसे पहले और सभी को मेरा नमस्कार गुरुजी। सबसे पहले मेरा चेंजिंग है, मेरे पास टूल्स काफ़ी कम है, तो मैं उनको कंप्लीट करूँगी। और गुरुजी मैं फील्ड पर मतलब बीच में 1-2 दिन का गैप करती हूँ, तो सॉरी गुरुजी, इसके लिए मैं पूरा 2 घंटे नहीं गुरुजी, मैं पूरा दिन फील्ड पर रहूँगी। और मेरा सबसे बड़ा चेंज है गुरुजी, मैं खुद भी निकलूँगी, अपनी पूरी टीम को भी निकालूँगी। गुरुजी मीटिंग बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार है। थैंक यू सो मच गुरुदेव। मीना मैडम आपको 3 चीजें इमीडिएट जी, जी। करनी है। 3 चीजें, पहली जी लैपटॉप, गुरुदेव। कुछ भी करके जी, लैपटॉप लो मैडम, रूबी जी। स्टार बन गया आप। चाहे आप कहीं से एडजस्टमेंट करो, पक्का लैपटॉप गुरु लो मैडम। दूसरी चीज, AWPL का जी सूट और गुरुदेव। AWPL की साड़ी आपके पास होनी चाहिए मैडम, ये ध्यान रखना। ओके गुरुजी। AWPL का सूट ओके और गुरुजी। AWPL की साड़ी। और तीसरा बदलाव, आपको पर डे मेरे से बात करनी है, पर डे फाइन ट्यूनिंग पे आना है, ये ध्यान रखना। ओके 3 गुरुदेव। बदलाव करने हैं आपने, ठीक है। ठीक है। ओके गुरुजी, ओके ओके, पक्का। चलो चलो, थैंक यू मैम, थैंक यू। नेक्स्ट नेक्स्ट करो भाई। नेक्स्ट हमारे बीच सुमन काजल मैम है। जल्दी जल्दी करो यार। सुमन काजल मैम,
नमस्कार गुरुदेव। नमस्कार मैम, नमस्कार। नमस्कार सभी लीडर को। सर मैंने अपना बीपी टारगेट सेट किया था। मेरी सोच यही कि अगर बीपी टारगेट खुद खुद के सेल्फ के परचेज करेंगे तो सभी पॉइंट पे हम काम कर सकते हैं सर। और मैंने अपनी टीम का भी करवाना स्टार्ट कर दिया सर। और बहुत जो बढ़िया। एक मेन पॉइंट यही लगा सर, जैसे हम मीटिंग सेमिनार में हमने सर अपनी प्रॉब्लम को नहीं आगे लेके आना, सॉल्यूशन को आगे लेके आना है। अगर मीटिंग लेंगे अटेंड करेंगे तो सर जरूर आगे बढ़ेंगे। प्लान अच्छा होना चाहिए, क्लोजिंग अच्छी होनी चाहिए, आपके पास AWPL का बैग होना चाहिए, एक लेवल पे प्लेटिनम अगर बन जाओ आप तो प्लेटिनम एमराल्ड पे आपके पास लैपटॉप होना चाहिए, टोपाज रूबी स्टार पे गाड़ी होनी चाहिए, ठीक है, आपकी क्लोजिंग अच्छी होनी चाहिए, है ना। ये छोटे छोटे जो बदलाव हैं, ये सारे बदलाव पे मैडम काम करो। आपको परमात्मा ने बहुत बहुत अच्छी क्वालिटी पर्सनैलिटी दी है मैडम। आप टीचर और लेक्चरर जैसी पर्सनैलिटी है। अगर आप अपने आप को सीख करके सेमिनार पे ले आओ, माइक पकड़ के बात करो, तो सर 50-50 आइडिया आप महीने में निकाल सकते हो। आप अपनी क्वालिटी को स्टेज पे लेके ही नहीं जा रहे। मुझे ऐसा लगता है कि जी मैडम आप गुरुदेव। जल्दी डायमंड बन सकते हो अगर आप मेहनत करो तो अपने ऊपर। जी गुरुदेव, जरूर कोशिश ओके करूंगी हर मैम, प्रॉब्लम। थैंक यू, थैंक यू। नेक्स्ट नेक्स्ट करो सर। प्रविंदर सर हैं हमारे, योगिता मैडम हैं, और परविंदर सर, आपके जल्दी पास करो। म्यूट का ऑप्शन आया होगा सर। निशा ईमान को भी करना। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार परविंदर सर, क्या चेंज करोगे? चेंज बताओ सर आप। बिल्कुल गुरुजी, बहुत कुछ बदलाव मैं कर, कर पाया हूँ। पिछले सेशन से बहुत सभी सेशन में ले रहा हूँ लगातार, लेकिन उन सेशनों के माध्यम से बहुत सारा बदलाव मेरी लाइफ में आया है। बहुत सारा स्लो हो गया था काम, लेकिन जब से सेशन लिया है बहुत सारा इम्प्रूवमेंट हुआ है गुरुजी। उसके अलावा मैं अभी मेन काम करूंगा जो आप बता रहे हैं सोल्यूशन माइंडसेट के ऊपर। बिल्कुल प्रॉब्लम माइंडसेट से दूर रहना है और इसके ऊपर काम करूंगा गुरुजी। पक्का बदलाव आने चाहिए सर। परविंदर सर 3 महीने में रूबी करके दिखा दो आप, 3 महीने में। बिल्कुल ठीक है, गुरुजी, पूरी कोशिश स्टेज पे करेंगे। आना शुरू कर दो, मीटिंग लेना शुरू कर दो, और अनीता मैडम से डेली बात करो। आप मेरी आपकी रिपोर्ट आई है कि आप फाइन ट्यूनिंग पे नहीं रहते, आप फोन ही नहीं करते। आप अनीता मैडम आपको फोन करते हैं, है ना। हाँ हाँ, मैं गुरुजी बिल्कुल रेगुलर रखूंगा गुरुजी अभी। गलत है परविंदर सर, एक चीज बताओ सर। आप आपका बेटा जब उठता है तो गुड मॉर्निंग बच्चे को करनी चाहिए, पापा को करनी चाहिए? बच्चे को करनी थी उनका। सर अनीता मैडम आपके डायमंड लीडर हैं, आपको फोन हाँ करना चाहिए सर। डायमंड आपको फोन बिल्कुल करेगा तो इसका मतलब सर आप गलत रास्ते पे हो, है ना। आपका फोन आना चाहिए। आप डेली अनीता मैडम को गुड मॉर्निंग अनीता मैडम, आशीर्वाद दो और मुझे रूबी स्टार बनाओ, बताओ मैडम मुझे क्या करना है। इस तरीके से सर आपको करना चाहिए। देखना आप 2-3 महीने में रूबी स्टार कर जाओगे। जरूर गुरुजी, बिल्कुल। गुड सर, गुड सर। नेक्स्ट ओके, करो सर, नेक्स्ट नेक्स्ट निशा नेक्स्ट। ईमान मैम। गुड जी मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। मैम सर चेंज आज बताना, चेंज। जी जी सर, आज का जो हमने सेशन लिया है सर, मैंने उससे यही सीखा है कि मुझे अपने अंदर ना रोज और लगातार बदलाव लाना है सर। गुरुजी आपने जैसे बताया कि जितने भी लोग आज आपके साथ खड़े हैं, चाहे सीनियर्स हैं, मैम है या जसबीर सर हैं, वो सिर्फ आपके बदलाव की वजह से खड़े हुए हैं। सर ये बात बहुत अच्छे से समझ आई है मुझे कि मैं अपने आप को बदलूंगी, अपने आप को कंटिन्यू मतलब कंटिन्यू बढ़ाऊंगी सर, अपनी नॉलेज को बढ़ाऊंगी तो सर लोग मेरे साथ बढ़ेंगे, क्योंकि अभी नॉलेज में बहुत वीक हूँ सर। सर जैसा कि आपने हमें बताया कि हमारे जो 6 चीजें होती है उसमें से सर प्लान और क्लोजिंग मुझे अपना बहुत अच्छे से परफेक्ट करना है सर। तो मैंने आज ठान लिया